साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में 15/10/2022 द्वितीय पाली का पेट से 2022 का है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दोबारा पूछे जाने की संभावना है। अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह जो है विष्णु शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश क्या दिया था। तो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा दिया था। कहाँ? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे। निम्नलिखित में किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे। तो यह जो है समुद्रगुप्त हुए। कौन हुए? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, जाजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है। जाजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है। तो यह जो है औरंगजेब है। क्या है? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो यह जो है रेलवे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। क्या है? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो कौन है? सी राजगोपालाचारी। कौन है? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो यह जो है कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है। इसे मानसून का फ्रोस्ट यानी फटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GMT का पूर्ण रूप क्या है। तो GMT का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो है क्रूड यानी अशोधित जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यह जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे तो श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है, अहलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो यह जो है प्राथमिक क्षेत्र है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो यह जो है पंजाब हुआ। क्या हुआ? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन हुआ। क्या हुआ? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो अनुच्छेद 29 हुआ। क्या हुआ? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान का कौन सा नया DPSP यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 में जो भी ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो कानून बनाना संसद का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की एक माप क्या है? तो तारकी दूरी है। क्या है साथियों? तारकी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों के समान तत्व क्या है? तो यह जो है हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं तो यह हमारा टेफ्लॉन हुए। क्या हुए? टेफ्लॉन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। तो साथियों, मैथ के क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करते हुए चलते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, क्या है? स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी सु प्लस अल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति प्लस इति का सही अर्थभेद क्या है? तो समाप्ति एवं विध्यन है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आस्तिक होगा। क्या होगा? आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होगा? भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो यह जो है नेपाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दोनों देश के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी थी? तो नेपाल हुआ। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो यह हमारा UK हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो यह हमारा हिमाचल प्रदेश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की राशि काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो यह जो है कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर सपूर्णन स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? यह हमारा वाराणसी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने
इंडियाज बूमिंग गिरा एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो यह हमारा नीति आयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, तो यह हमारी उत्तर प्रदेश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ICICI बैंक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा जॉल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, तो भारत के राष्ट्रपति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, यह जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यानी कोच्चि यानी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो यह जो है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है, तो ये सभी जो भी ऑप्शन में दिए गए थे सारे होंगे। ठीक है साथियों, ये हमारे अनुच्छेद हैं, इसको आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको आसानी से रीड करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है, तो माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है, अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनना है, तो अधूरे संस्कार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में जा रहे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों के दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं, जग हंसाई से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी जमाओं की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसके लिए कौन सही से दोस्ती है, तो 2 पीढ़ियों का अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत करते हैं जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है, तो बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन व इतराज और कटाक्ष करते होंगे। ये भी साथियों अनुच्छेद दिए गए हैं, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको आप लोग अपने से लगाने की कोशिश करिए। ठीक है साथियों, हम थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय में कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें, तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ न बने और न अपनी राय थोपें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह तक नहीं ताकते, तो जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटियों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनीय होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं वह जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण क्या है? सबसे सबल तर्क कौन सा होगा हमारा? तो माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा परिवार वाणी का असंयम और बहु बेटियों की ज़िंदगी के से ज़्यादा दखलंदाजी। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसमें हमारा कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि सारे क्लास की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलती है। जो भी क्वेश्चन हिंदी से थे और GK GS से थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और आप लोग जो थोड़ा बड़े हैं और मैथ के क्वेश्चन हैं उनको इसमें सॉल्व करने की जगह नहीं है। तो इस कारण दोस्तों आप लोग PDF को डाउनलोड करके खुद से लगाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।